आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरे पिछली वीडियो में मैंने आपको काली एक के पर्दे में और सफ़ेद एक के पर्दे में बिलाव ठाट को लेकर इस अलंकार की मैंने प्रस्तुति की थी। अब ये दो ही प्रकार के स्केल मैंने जो चुने हैं, इसके पीछे एक रोचक तथ्य मुझे दिखाई दिया। वो ऐसा कि आप जब क्रोमैटिक स्केल हारमोनिका बजाते हैं, बाजा बजाते हैं, तो इस बाजे को साइड में एक ऐसा बटन होता है जिसको हम स्केल चेंजर बोलते हैं। तो नॉर्मल स्केल में आप बजाते तो उसमें आपको बिल और ठाट मिलता है, और जब आप वो स्केल चेंजर दबाते हैं तो तुरंत वो स्केल हाफ नोट ऊपर चले जाता है और आपको काली के पर्दे में सी शार्प में यही ठाट मिलता है। जैसा हम अगर माउथ ऑर्गन में एयर ब्लो करते हैं तो इसमें ये फिफ्थ कॉर्ड आपको सुनाई देती है इस प्रकार। और अगर आप इसमें हवा खींचते हैं माउथ ऑर्गन में तो उसमें आपको डी सिक्स्थ माइनर कॉर्ड सुनाई देगी इस प्रकार। अब जब नॉर्मल स्केल में हम ये फिफ्थ कॉर्ड बजाते हैं तो ये मैं बजा रहा हूँ, और ये खटका अगर आपने दबा दिया तो ये पूरी कॉर्ड हाफ स्केल ऊपर शिफ्ट हो जाती है। देखिए, इस कॉर्ड ऊपर शिफ्ट हो जाती है। तो इसी प्रकार आपके सभी नोट्स एक ठाट में आप उसमें बजा सकते हैं। तो अभी ये जो तथ्य मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये हारमोनियम के सभी पांचों पर्दों में ये नियमितता आपको दिखाई देगी। जैसे मैंने बिलाव से शुरू किया, अब नेक्स्ट स्केल जो है वो मैं काफ़ी चुन रहा हूँ, और ये काफ़ी ठाट जो है वो काली दो के पर्दे में बजाने जा रहा हूँ। और इस पर्दे में ये अलंकार की जोड़ी बजाने के बाद वो स्केल हाफ नोट नीचे जब मैं शिफ्ट करूँगा तो पूरे के पूरे सफ़ेद पर्दे उसमें आ जाएंगे और आपको काफ़ी ठाठ ही मिलने वाला है, जिसे हम पाश्चात्य संगीत में डोरियन स्केल कहते हैं। अब मैं ये अलंकारों की जो जोड़ी बजाने जा रहा हूँ, तो इसमें मैंने जैसा बताया था कि इसमें 4 प्रकार के मोड आते हैं। तो वो मोड मैं आपको पढ़ के बताऊंगा। ये जो अलंकार है आपको ऐसा दिखाई दे रहा है यहाँ पे स्तंभ के रूप में। तो आपको सीधी सी बात है कि अलंकार ऊपर से नीचे पढ़ते जाना है और बाद में नीचे के ऊपर पढ़ते जाना है। इसमें पहले इसमें 2 मोड आएंगे, दूसरे इसमें तीसरा और चौथा मोड आएगा। तो ये अलंकार किस प्रकार हम बजाएंगे आप देखिए। धनी धसा निशा नीरे सारे सागर रेग रेम गम गप मप मध पध पनी धनी धसा। ये हो गया अलंकार का आरोह। और ये जो हम बजाएंगे पहला मोड, तो इसमें आपका जो फिंगरिंग है ये यहाँ पे मैंने दिखाई है, दिया है, यहाँ धनी धसा लिखा है। यहाँ पर पे सीधा एरो दिखता है, और इसमें फिंगरिंग मैंने दिखाया है। ये फिंगरिंग जो है ये इस प्रकार है, 1 2 3 4 5। तो ये फिंगरिंग आपको यहाँ दिखाई देता है। फिर दूसरा जो मोड है ये यहाँ से यहाँ तक है, तो वो है गरे गसा रेसा रेनी सानी साधा निध निप धप धम पम पग मग मरे गरे गसा। ये मोड यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। इसमें ऐसा उल्टा एरो आपको दिखता है यहाँ पे, और ये मोड इस प्रकार से चलेगा। फिर तीसरा जो मोड है वो यहाँ से यहाँ ऐसा आपको इसे पढ़ना है। गरे गसा मग मरे पम पग धप धम निध निप सानी साधा रेसा रेनी गरे गसा। ये रहा आपका ये मोड। इसमें ऐसा आरो आपको दिखाई दे रहा है। फिर जो लास्ट मोड है चौथा मोड, वो इस प्रकार जाएगा। धनी दशा पद पनी मप मद गम गप रेग रेम सारे सागर निशा नीरे धनी सा। इसी प्रकार से 4 मोड बजाए जाएंगे। और तो ये जो चार्ट है इसमें बाकी जो बातें ये मैं आपको थोड़ा समझाना चाहूँगा कि यहाँ पे मैंने ये मीटर लिखा है। यहाँ मीटर इस तरफ से एरो है, तो ये जो मीटर है ये आरोह का मीटर है। इसमें ये जो पहला और चौथा मोड है, इसमें जो मीटर आता है वो ये है। और दूसरा और तीसरा जो मोड है उसमें जो मीटर आता है वो ये मीटर है।
इस पर यानी इसके हर वर्ण में इसी प्रकार के का मीटर आपको दिखाई देगा। और ये जो अलंकार है वो एक महीने के हिसाब से मैंने उसको वर्गीकृत किया है। तो यह अलंकार आपको शुक्ल तृतीया को उसका अभ्यास करना है और अंग्रेजी तारीख से दिनांक 3 को आपको अभ्यास करना है। अब ये आप सोचेंगे कि ये जो अलंकार है तो ये महीने में एक ही बार आने वाले हैं या तिथि के अनुसार और डबल फिर वो आएंगे, यानी उसमें बहुत बड़ा गैप पड़ने वाला है, ऐसा आपको लगता है। लेकिन एक बात इसमें यह भी है कि ये सब अलंकार आप 12 भी ठाटों में जब आप बजाएंगे तो इसके 12 अलग अलग टाइप आएंगे और उसके बाद आपकी 12 स्केल्स है, यानी 12 गुना 12 मतलब 144 उसमें टर्न आपके आने वाले हैं प्रैक्टिस करने के लिए। इसलिए ये एक ही अलंकार आपको बहुत देर तक उसका अभ्यास करने के लिए पर्याप्त है। इसलिए मैंने वो इस प्रकार से उसको वर्गीकृत किया है। 4 उंगलियों का फिंगरिंग। अब 3 उंगलियों का फिंगरिंग पैटर्न 1 2 3 का। अब 3 उंगलियां 2 3 4 का फिंगरिंग। इसी प्रकार ये 3 टाइप की फिंगरिंग काले पर्दे में आएंगे। अभी मैंने 12 स्केल का जिक्र किया तो उसमें पंडित भाटखंडे जी के 10 ठाट है और आपकी इच्छा अनुसार आप 2 ठाट दूसरे भी ले करके अपना अभ्यास कर सकते हैं। अब इसी अलंकार की जोड़ी को मैं वाइट कीज में बजाऊंगा। अभी हमने काली दो के पर्दे में ये सब अलंकार बजाए थे। अब इसके हाफ नोट नीचे मैं जा रहा हूँ तो इसमें सब सफ़ेद पर्दे आते हैं, तो इसमें मैं आपको ये अलंकार बजाने का प्रयास करता हूँ आपकी। ये 4 फिंगर्स का पैटर्न है। अब 3 फिंगर्स का पैटर्न ये। अब ये 3 फिंगर का पैटर्न।
नमस्ते।